हरे कृष्णा दोस्तों, आज के इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण के एक ऐसे चमत्कारिक मंदिर के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां श्री कृष्ण की मूर्ति दिन प्रतिदिन दुबली होती जा रही है। हम बात कर रहे हैं केरल के तिरुवरप्पू में स्थित तिरुवरप्पू श्री कृष्ण मंदिर के बारे में। 1500 साल पुराने इस चमत्कारी और रहस्यमय मंदिर की स्थापना किसी व्यक्ति ने नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार इस मूर्ति की स्थापना वनवास के दौरान पांडवों ने की थी। कहा जाता है वनवास समाप्त होने के बाद जब पांडव लौट रहे थे तो वहां के मछुआरों ने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति छोड़कर जाने को कहा, लेकिन मछुआरे नियम पूर्वक मूर्ति की पूजा नहीं कर पाए, जिसके बाद उसे विसर्जित कर दिया गया। बाद में यह मूर्ति केरल के ऋषि विल्व मंगलम स्वामियार को नाव यात्रा के दौरान नदी में मिली। उन्होंने इस मूर्ति को अपनी नाव में रखा और किनारे पहुंचकर एक वृक्ष के नीचे रख दिया और थोड़ी देर आराम करने लगे। थोड़ी देर बाद जब उसे दोबारा उठाने की कोशिश की तो वह नहीं हटी, जिसके बाद मूर्ति की यही स्थापना कर दी गई। एक अन्य कथा के अनुसार इस मंदिर में स्थापित 4 भुजा वाली श्री कृष्ण की मूर्ति को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं प्रकट किया था। ऐसा कहा जाता है जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तब उन्हें तीव्र भूख लगी। इस मूर्ति को भूखे कृष्ण के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, इसलिए भगवान को नियमित रूप से भोजन अर्पण करने की परंपरा है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण को दिन में 10 बार भोजन अर्पित किया जाता है। यह भोजन केरल शैली में तैयार की जाती है, जिसमें चावल, दाल, सब्जी और मिठाइयाँ शामिल है। मंदिर सुबह 2 बजे खुलता है और लगभग 3 बजे भगवान को उषा पायसम, एक विशेष प्रसाद, अर्पित किया जाता है। पायसम बनाने की विधि इस मंदिर में थोड़ी अनोखी है। चावल के पक जाने के बाद उसमें पिघला हुआ गुड़ तब तक डाला जाता है जब तक वो अपने आप सूख न जाए। इस मंदिर की एक और विशेषता है कि पुजारी को सुबह सुबह दरवाजा खोलने के लिए एक कुल्हाड़ी के साथ साथ चाबी दी जाती है। भगवान का यह रूप भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए अगर चाबी से ताला खोलने में थोड़ी भी देर हो जाए तो पुजारी को कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़ने की अनुमति है। मंदिर में स्थापित भगवान कृष्ण की मूर्ति कंस का वध करने के बाद अत्यंत थके हुए कृष्ण की है, इसीलिए अभिषेक समाप्त होने के बाद सबसे पहले भगवान के सर को सुखाया जाता है और उन्हें नैवेद्य अर्पण किया जाता है। उसके बाद ही उनके शरीर को सुखाया जाता है। इस मंदिर में 5 बार पूजा होती है, लेकिन दीपदान केवल अथर्जा पूजा के बाद होती है। अथर्जा पूजा 7 बजे की जाती है। लोगों का मानना है चूंकि यह मूर्ति चेरथलाई से लाई गई है, इसीलिए अथर्जा पूजा के बाद पुजारी पूछते हैं क्या यहाँ चेरथलाई में कोई भूखा तो नहीं है। मान्यता है मंदिर में चेरथलाई का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। इस मंदिर की खासियत यह भी है कि ग्रहण के दौरान भी मंदिर बंद नहीं रहता। कहा जाता है एक बार ग्रहण के दौरान मंदिर बंद कर दिए गए थे। जब उन्हें दोबारा खोला गया तो पाया गया भगवान के कमर का पट्टा नीचे सरक गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भगवान को बहुत तेज भूख लगी थी और जब उन्हें भोजन नहीं मिला तो मूर्ति दुबली हो गई। इस मंदिर में वेल धातु से बना एक अनोखा ढोल भी है। ऐसा कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण ने इसी ढोल को बजाकर कंस के वध की घोषणा की थी। इस मंदिर में हमेशा एक दीप जलता रहता है जो भगवान की निरंतर उपस्थिति का प्रतीक है।